केंद्र सरकार ने 2016 में बेनामी कानून में बदलाव करके 3 साल की सजा और जुर्माने के जिस प्रावधान को शामिल किया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। केंद्र ने 1988 के बेनामी कानून में बदलाव करके बेनामी संपत्ति लेन देन में शामिल होने पर अधिकतम 3 वर्ष की सजा और जुर्माने या दोनों का प्रावधान शामिल किया था। सर, ये बदलाव चर्चा में है, प्रमुखता से सब जगह इसकी चर्चा हो रही है। इस फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तमाम उन कोशिशों की सरकार की जो काले धन पर लगाम लगाने की थी, उन पर कितना झटका लगता आप देख रहे हैं? शुभम, ये कुछ चौंकाने वाला फैसला था और बेनामी कानून का हमें संदर्भ समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्यों इतना बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसके बहुआयामी असर होंगे, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2016 में जब केंद्र सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था, काले धन पर रोक लगाने के दावे के साथ बड़ी करेंसीज, बड़े डिनोमिनेशन की करेंसी बंद की थी और तब एक पैकेज के तौर पर 3-4 महत्वपूर्ण वैधानिक या विधायी व्यवस्थाएं की गई थी, जिनमें बेनामी कानून भी था। बेनामी कानून यानी वो संपत्तियां जिन संपत्तियों के वारिसों के वास्तविक वारिसों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड्स में नहीं होती और ये माना जाता है कि काले धन के इस्तेमाल के लिए, निवेश के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। 2016 में इसके वजह से इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किए गए थे, इसे बदलाव किया गया था और इसके बाद इनकम टैक्स एक्ट ने हजारों की संख्या में कंपनीज को, फर्म्स को और इंडिविजुअल्स को नोटिस भेजने शुरू किए थे। और चूंकि इसमें इस कानून में प्रोसिक्यूशन या अभियोग या सजा का प्रावधान था, जुर्माने का प्रावधान था, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस कानून के सहारे भारत में बेनामी कम संपत्तियों पर सख्ती करने, उनके बारे में जानकारियों को सार्वजनिक करने की कोशिशों का एक पूरा नया दौर शुरू किया था। शुरू में माना जाता था कि भारत में काले धन को लेकर जो एक सबसे बड़ा हिस्सा भारत के काले धन का या ब्लैक मनी का निवेशित है वो रियल एस्टेट में है और रियल एस्टेट पर क्रैकडाउन के लिए या वहाँ से जानकारियाँ हासिल करने के लिए बेनामी कानून सबसे ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें करते हुए इस पूरे कानून का ढांचा ही बदल दिया। पहली चीज़ तो इसमें क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन या आपराधिक मामले को अलग कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति की जब्ती का प्रावधान इसमें रखा है, 44 का प्रावधान रखा है, लेकिन बेनामी संपत्ति पर आपराधिक मामला बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और ये एक बड़ा बदलाव है, जिससे बेनामी कानून की जो ताकत है काले धन को लेकर उस पर कमजोरी के सवाल उठेंगे। इसके साथ और भी अमेंडमेंट्स हैं जो कैश ट्रांसफर्स को लेकर, प्रॉपर्टी डील्स को लेकर माना जा रहा है कि इस जो चेंजेस हैं उससे इनकम टैक्स की ताकत कमज़ोर होगी। एक और महत्वपूर्ण बात ये इसमें ज़रूरी है कि बेनामी कानून को लेकर अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट्स ने काफ़ी फैसले दिए थे और अलग अलग फैसले थे जो एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते थे। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट तक आते आते ये कानून कई जगह अलग अलग फैसलों में परस्पर विरोधी व्याख्याओं का भी शिकार रहा है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से जो जजमेंट लिखा गया उसमें ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन 5 है उसके तहत इसके कुछ प्रावधान आर्बिट्री हैं या मनमाने हैं और इन्हें लागू करने से, इसमें खास तौर से जो प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है और इसे रोका जाना चाहिए। अब ये यहाँ से काले धन के कानूनों में जो सख्त प्रावधान रखे गए हैं उन्हें लेकर एक नई बहस शुरू होने की संभावना है। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेनामी संपत्तियों पर जो कार्रवाई कर रहा था वो कार्रवाई तो जारी रहेगी, लेकिन उसमें अभियोग, सजा और के प्रावधान अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद लागू नहीं होंगे, बशर्ते केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन फाइल ना करे। और केंद्र सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट जाकर इस आदेश के रिव्यू की समीक्षा की अपील करती है तो फिर ये दूसरी दिशा में, ये पूरी चर्चा दूसरी दिशा में मुड़ेगी।